नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी अवस्था बनी है, इन महत्वपूर्ण विषय पर जानना है और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या तरक्की दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे का जीवन किस प्रकार बीतेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। जीवन रेखा बड़ी टूटी और छोटी प्रतीत होती है, तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा। और ये सैन्य विभाग में है, आर्मी में है, किस चीज़ का खतरा आ सकता है और जीवन यापन करने में कैसा होगा, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। तो जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा की बनावट है, ये जीवन रेखा की बनावट थोड़ा संदेहजनक है। अब जो आर्मी में रहते हैं उनको पानी में भी जाना पड़ता है, जंगल में भी जाना पड़ता है, पहाड़ों पर भी जाना पड़ता है, लड़ने के लिए भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जीवन रेखा का विशेष महत्व हो जाता है। अब आप समझिएगा बात को, बिल्कुल डराने के उद्देश्य से बात नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने के उद्देश्य से बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। यहां पर से स्टार्ट हुई लाइफ लाइन, यहां पर आके रुक गई। इसको मंगल रेखा इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक रेखा यहां पर से स्टार्ट हुई है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। तो ये लाइफ लाइन इनकी यहां से कंप्लीट स्टार्ट हुई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस लेके, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, कम नहीं है, ये ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहां पर एक और रेखा आगे बढ़ रही है, तो हम इसको लाइफ लाइन मानेंगे। तो अब इसका क्या मतलब होगा, इसके जो बीच की आयु होगी ना, जो यहां पर कुछ कुछ रेखाएं ऐसे दिख रही है आपको, ये राहु रेखाएं हैं। इस पार्टिकुलर एज में, इस पार्टिकुलर ईयर में आपको ये तकलीफ देगी, 100% देगी। अभी आपकी 27 वर्ष की आयु है, अगर मैं एज की बात कर लूँ तो ये लगभग आपके 28 से लेके 32 वर्ष या 28 से लेके 31 वर्ष का पीक समय है, जिस समय आपके जीवन में कोई तकलीफ आ सकता है। ये एक नेगेटिव रेखा मानी जाएगी। अब इसके लिए क्या करना है, अगर आप इस चीज़ को पहले समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो इसको आप वेरीफाई कराएं अपने कुंडली के माध्यम से कि 28 से लेके 31 वर्ष की आयु में क्या महादशा और किस चीज़ से खतरा हो सकता है आपको जीवन में। क्योंकि देखिए, जीवन में परेशानी तो लोगों के आ ही सकती है। परेशानी को लेके कोई विशेष ये भी नहीं है, विशेष आलम भी नहीं है कि परेशानी नहीं आए। ऐसा तो किसी के लाइफ में हुआ ही नहीं है। सबके लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानी की कोई ना कोई वजह बनती है। तो ये जीवन रेखा के टूटी हुई अवस्था और राहु रेखा और साथ ही साथ डिस्टेंस ज़्यादा कवर की हुई रेखा जातक को तनाव और परेशान करती है। डेफिनेटली वो फाइनेंशियली कर सकती है, फिजिकली कर सकती है, और कुछ दुर्घटना घट सकता है, जैसे अभी ऋषभ पंत के साथ हुआ हाल ही में, वो भी कोई राहु रेखा के शिकार हो गए होंगे। तो बात सीधी सी है कि अगर आपके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो आपके जीवन में ये तकलीफ देगा। अगर आपके हाथ पर ये परेशानी बनी है तो आपके जीवन में तकलीफ देगा। तो इसके लिए आपको पहले ही रेमेडी कर लेना है, कुंडली को स्पेशली देखना, और उस समय आपको इसका रेमेडी करना है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी है, 3 वर्ष का नेगेटिविटी दिख रहा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने एक व्यक्ति का हाथ देखा था, आर्मी वाले ही थे, उनको स्पेशली पानी से खतरा रहा था जीवन में। इस प्रकार की जीवन रेखा आपको पानी से खतरा बताती है, सीधी बात समझ लो। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस चीज़ को थोड़ा देख के चले, थोड़ा जहन आपका स्ट्रांग रहे, इस बात को लेके थोड़ा सा आप केयर करें इस आयु में। क्योंकि देखिए, हिदायत देना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में अगर कोई खतरा आने वाला है, अगर आप उस समय से ही उसको पकड़ के रखेंगे, वो खतरा विशेषकर आपके जीवन पर ना आए, और आप उस समय कम से कम अवेयर रहें। जैसे कैसे आपको पेट की समस्या चलती है, डॉक्टर बोलते हैं कि ये खाना खाओ, ये खाना मत खाओ। क्यों डॉक्टर बोलते हैं? क्योंकि आप अवेयर रहो। होना जाना बात की बात है, लेकिन आपको अवेयरनेस होना चाहिए आपके दिमाग में, उस चीज़ को लेके अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो बस उस ईयर तक अवेयरनेस रहे, बाकी जो उपाय हैं वो आप ज़रूर कर ले, बेहतर रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, ये हो गई बात, ये नेगेटिविटी थी। अब आगे मैं विचार कर लूँ, आगे की जीवन रेखा भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये 3 साल निकल गए, फिर तकलीफ नहीं है लाइफ में।
भाग्य रेखा थोड़ी सी, ये देख लीजिए आप, भाग्य रेखा भी थोड़ी अटपटी सी थी। एक परिवर्तन लाइफ में 30 वर्ष के आसपास है, उसके बाद 36 वर्ष से बढ़िया भाग्य रेखा है, मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति बनी है। ये जातक का कहीं ना कहीं बचाव कराती है। आगे भी ये सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में है, सूर्य रेखा को लेकर भी कोई विशेष तनाव नहीं है। आगे भी ये जीवन रेखा बहुत बढ़िया। ये एक चमत्कारी दिख रही है आपकी बुध रेखा। तो इस प्रकार की बुध रेखा हो तो जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती। अब अर्ली एज से नौकरी लगी है, इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। इसका एक ही मतलब है कि आप जीवन में तरक्की करने के लिए बाध्य थे, आपके हाथ पर बुध रेखा थी और आप व्यापारिक दिमाग भी आपका है। तो संभवतः आने वाले समय में आप व्यापार के प्रति भी अग्रसर रहें और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। बाकी अगर मैं और पॉजिटिविटी की बात करूं तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। चलिए, अब हम नेगेटिव वे पे बात कर ही लिए हैं, पॉजिटिव वे पे भी बात कर ही लिए हैं। अब आगे जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को अपन कवर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको समझने में और जानने में बड़ी आसानी हो। तो ये देख लीजिए आप, इंडिपेंडेंट आप बचपन से रहे हैं, स्वतंत्र स्वभाव के रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ कार्य किया है आपने अपने जीवन में। कुछ कुछ राहु रेखा थी, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन थी। लगभग 21 वर्ष से पूर्ण रूप में इंडिपेंडेंट हो गए। ये एक थोड़ी सी दिक्कत की राहु रेखा है, ये लगभग 28 से लेकर 31 वर्ष के आसपास है। इसके बाद कोई खास राहु रेखा नहीं है। इसके बाद जीवन रेखा बढ़िया। कहते हैं ना कि ये साल आपका ग्रह है, अगर ये साल आपने निकाल लिया तो आगे जीवन पर तनाव नहीं होगा। तो बस उसी चीज़ को आप समझ लीजिए। यहाँ से भी आपकी एक बहुत ज़बरदस्त आपकी फिश जैसी आकृति है। तो फिश जैसी आकृति हो तो ये इस बात का परिचय कराती है आकस्मिक धन लाभ। जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है। जातक अपने जीवन में पैसा जरूर कमाते हैं। यहाँ पर से देखिए आप, तो थोड़े आपके लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो आपका जरूर रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसा चाहिए आ ही जाता है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। इस केस में कंफर्टेबिलिटी में कोई खास तनाव नहीं होता। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, थोड़ा टेंशन तो लेते हैं आप, बट ये मंगल रेखा बहुत शानदार। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। एक बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अटेंड करिए अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है आपकी। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझूँ तो बृहस्पति बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, नो डाउट। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, दिमाग की तेजी में कोई खास तनाव नहीं है। अगर आप माइंड रेखा को देखें तो गाढ़ी माइंड रेखा है। हर एक प्रकार की समस्याओं से पार पाने के लिए ये माइंड रेखा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार के दिमागी रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ समस्या। हृदय रेखा पर समान है भावुकता। आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया, हृदय रेखा भी बहुत शानदार। विश्व योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बहुत बढ़िया बैलेंस है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय आला दर्जे की है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो परेशानी ही नहीं है। आगे जीवन के अंतिम समय तक आपको खास तनाव नहीं होगा। भाग्य के रिगार्डिंग खास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। भाग्य के धनी व्यक्ति हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं और लाइफ में तरक्की को प्राप्त करने पर कहीं ना कहीं ये समझदारी का चिन्ह आपको बाध्य करता है। क्योंकि अगर आप समझदार होंगे तो जीवन पर खास तरक्की व सफलता को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहेंगे और तरक्की को प्राप्त कर भी पाएंगे। यहाँ पर से कुछ आपकी ये देख लीजिए, सूर्य रेखा ये भी बेहतरीन है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो बता ही रही थी। एक इनकम, एक जॉब, एक तरक्की का चिन्ह तो ये इंडिकेट कर ही देता है। इस प्रकार की सूर्य रेखा जातक को एक प्रोफेशन से धन लाभ जरूर कराता है। और अगर ऐसे व्यक्ति ने सार्थकता के साथ प्रयास किया तो सरकारी नौकरी भी इनको मिल जाती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मड़करी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है वो आप जरूर करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण और सैन्य विभाग में अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का मंगल जरूर प्रबल होता है। अगर आप किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल ना हो तो वो सैनिक या सैन्य विभाग में अपने संलिप्तता, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा ही नहीं पाएगा। चूंकि आपका दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, जल्दी डरते नहीं हैं, डरते परेशान नहीं होते, तनाव नहीं लेते, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर आगे बढ़ते। चूंकि समर्पण जब आपका होगा किसी चीज़ को लेकर तो उसका वो रिजल्ट जरूर मिलेगा।
चंद्रमा अब अच्छा है। हाँ, थोड़े से लाइन से ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव या कह लो थोड़ी यात्राओं की रेखा जरूर है। तो जब यात्राएं होंगी थोड़ा सा इंसान का दिमाग चंगा रहेगा। तो यहाँ पर यात्राएं हैं, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। भाग्य रेखा थोड़ी सी परिवर्तित थी, तो एक परिवर्तन आपके 30 वर्ष के आसपास आएगा, उसके बाद स्मूथ थी। 36 वर्ष के बाद जीवन रेखा बढ़िया एक क्रॉस बना है। तो मिस्टीरियस क्रॉस आपको धन लाभ कराता है, प्रॉपर्टी का सुख जरूर देता है। यहाँ भी आप देखेंगे एक बुध रेखा बड़ी शानदार है। तो बिजनेस का भी गुण है आप में, और आप बिजनेस करके भी जीवन पर तरक्की व सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।